हाय स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम स्टार्ट करते हैं ओसी का चैप्टर नंबर 4। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 दैट इज अ बिजनेस सर्विसेज। इन दैट आई हैव फिनिश द बैंकिंग एंड आई हैव स्टार्टेड द इंश्योरेंस। इंश्योरेंस बच्चों हमने स्टार्ट किया है, जिसमें हमने इंश्योरेंस के प्रिंसिपल पढ़े हैं। उसके बाद हम टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस पढ़ रहे हैं। सो इन द टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस आई हैव फिनिश्ड द लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, एंड टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट व्हाट इज द टाइप्स ऑफ मरीन इंश्योरेंस। ठीक है, सो बच्चों टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस में तो हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। देखो टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस में हमारे पास देखो लाइफ इंश्योरेंस है, मरीन इंश्योरेंस है एंड फायर इंश्योरेंस। दे आर द थ्री टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस एंड एवरी टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस हैविंग द सब टाइप्स। ठीक है, हर एक टाइप्स के और सब टाइप है बच्चों। ठीक है, तो जिसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में फिनिश किया था लाइफ इंश्योरेंस एंड देयर टाइप्स, एंड टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट व्हाट इज द मरीन इंश्योरेंस एंड देयर टाइप्स। ठीक है, सो देखो इन द मरीन इंश्योरेंस what is the marine insurance? So meaning it gives a protection against the loss caused due to the danger of the sea. देखो जब हम क्या करते हैं बिजनेस से मिस ओवरसीज बिजनेस करते हैं, मिस व्हाट इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। सो वी हैव टू लोडेड द गुड्स। ठीक है, हम गुड्स को लोड करते हैं और अगर समझो पैसेंजर को भी क्या करते हैं हम वहां पे ट्रैवल करते हैं। तो ऐसे टाइम पे क्या होता है इन द पेरिल्स ऑफ द सी देयर इज अ मेनी काइंड्स ऑफ रिस्क। ठीक है, बहुत सारे रिस्क के चांस हो सकते हैं, जैसे कोलिजन ऑफ द शिप विद द आइसबर्ग और विद द रॉक, सी रॉक जो होते हैं उससे क्या होता है शिप क्या हो गया कॉलिडेड हो गया, टकरा गया। तो उससे क्या हो गया शिप क्या होगा डैमेज होगा और शिप के अंदर क्या होगा पानी आएगा, जिससे क्या होगा मीन्स पानी से गुड्स प्रॉपर्टी क्या होगी डिस्ट्रॉय हो सकती है। इवन देर इज अ सिंकिंग ऑफ शिप। देखो ये जो दिख रहा है दिस इज अ सिंकिंग ऑफ शिप। शिप क्या हो गया सिंकिंग हो गया, जिसकी वजह से क्या हो गया मीन्स प्रॉपर्टी सब क्या हो गया डैमेज हो गया। लाइफ एंड प्रॉपर्टी दोनों भी क्या हो गया डैमेज, मतलब जो भी गुड्स है वेसल है उसके अंदर लोड होगा और लाइफ ऑफ द पर्सन वो सब क्या हो गए डैमेज हो जाएंगे। सो ड्यू टू सच अ लॉसेस डैमेज ऑफ द प्रॉपर्टी गुड्स वेसल उस सब के डैमेज को बचाने के लिए हम क्या उस डैमेज से प्रोटेक्ट करने के लिए वी हैव टेकन द मरीन इंश्योरेंस। सो इट गिव द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द लॉसेस कॉज्ड ड्यू टू द डेंजर्स ऑफ द सी। सो डेंजर ऑफ सी क्या है देखो इट इज सो देखो डेंजर ऑफ सी देखते हैं व्हाट इज द डेंजर ऑफ सी। तो देखो यहाँ पे इट इज अ फॉर्म ऑफ द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट कवरिंग द लॉस और डैमेज टू वेसल। वेसल मीन्स व्हाट जो शिप में रखे कंटेनर होते हैं बच्चों दैट इज अ वेसल, और कार्गो मतलब उसके अंदर रखा हुआ गुड्स एंड पैसेंजर, और साथ में क्या पैसेंजर ड्यूरिंग द मरीन ट्रांसपोर्टेशन। जब हम कहते हैं मरीन ट्रांसपोर्टेशन करते हैं मतलब शिप वाटर में ट्रांसपोर्टेशन करते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है देयर इज अ चांसेस ऑफ डैमेज टू वेसल कार्गो एंड पैसेंजर। ठीक है, वेसल मतलब जो शिप के अंदर रखा हुआ जो कंटेनर्स है, कार्गो मतलब गुड्स एंड पैसेंजर उनके डैमेज होने के एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं। सो देयर इज अ लॉसेस ड्यू टू दैट देयर इज अ लॉसेस टू कवर दिस लॉसेस वी हैव टेकन द मरीन इंश्योरेंस। सो मरीन इंश्योरेंस दैट टाइप ऑफ इंश्योरेंस contract which cover the loss or damage of the vessel cargo and passenger during the marine transport. So all principle of insurance देखो इसमें क्या लिखा है all insurance principle are applicable to marine insurance contract। मतलब जितने भी इंश्योरेंस के प्रिंसिपल हो जैसे प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। सो ऑल द प्रिंसिपल वी हैव स्टडी, तो जितने भी प्रिंसिपल सब इसके ऊपर अप्लीकेबल होते हैं। ठीक है, सो इट कवर ऑल टाइप्स ऑफ मीन्स इंश्योरेंस प्रिंसिपल। ठीक है, तो मरीन इंश्योरेंस समझ में आया मीन्स द मरीन इंश्योरेंस इज टेकन इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट अंडर विच इट कवर द लॉस और डैमेज ऑफ वेसल प्रॉपर्टी मीन्स कार्गो एंड पैसेंजर ड्यूरिंग द मरीन ट्रांसपोर्टेशन। दिस इज अ मरीन इंश्योरेंस। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे उसके टाइप्स। सो मरीन इंश्योरेंस के टाइप्स क्या है देखो इसमें वॉयज पॉलिसी है, मिक्स पॉलिसी है, वैल्यूड पॉलिसी है, ब्लैंकेट पॉलिसी है, पोर्ट रिस्क पॉलिसी है, कंपोजिट पॉलिसी है, सिंगल वेसल पॉलिसी है, फ्लीट पॉलिसी है। ठीक है, सो दे आर द 8 टाइप्स ऑफ पॉलिसीज। ठीक है, सो हम वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सो वेरी फर्स्ट वेज पॉलिसी। सो देखो वेज पॉलिसी क्या है, वेज मीन्स और पर्टिकुलर डेस्टिनेशन। जैसे अभी ये मुंबई पोर्ट है, ये क्या है मुंबई पोर्ट है और ये अमेरिका का पोर्ट है। सो दिस इज अ 2 डिफरेंट डेस्टिनेशन, इसको हम वेज बोलेंगे, क्या बोलेंगे वेज बोलेंगे। सो पर्टिकुलर वेज को क्या करता है कवर करता है। सो इट इज अ पॉलिसी इन विच द सब्जेक्ट मैटर इज इंश्योर्ड फॉर स्पेसिफिक वेज irrespective of time involved in it।
ठीक है। जैसे मुंबई पोर्ट है और अमेरिका पोर्ट है, ये दोनों क्या है, टू डिफरेंट वॉयज है, मतलब दो डिफरेंट डेस्टिनेशन है, ठीक है, जो हम क्या करेंगे वाटर ट्रांसपोर्ट के थ्रू कवर करेंगे, मतलब शिप के थ्रू कवर करेंगे, जो भी वाटर ट्रांसपोर्ट के व्हीकल है उसके थ्रू हम क्या करेंगे कवर करेंगे। तो ये पर्टिकुलर वेज को कवर करने के लिए कितना भी समय लगता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ टाइम इन्वॉल्व इट कवर द लॉस और डैमेज ऑफ कार्गो वेसल और शिप ड्यूरिंग दिस टू डेस्टिनेशन टू वॉयज, ठीक है, ये दो वॉयज के बीच के लॉस को कवर करता है। इन दिस केस रिस्क बिगिन ओनली व्हेन शिप स्टार्ट द वॉयज, जैसे जो मुंबई के पोर्ट में अभी हमने क्या किया, शिप को स्टार्ट किया, तो यहाँ से पॉलिसी स्टार्ट हो गई, और जैसे वो अमेरिका के पोर्ट को रीच करेगा, ठीक है, स्टार्ट जर्नी फ्रॉम मुंबई, मुंबई से उसने क्या किया, जर्नी क्या किया, स्टार्ट किया, स्टार्टिंग पॉइंट है मुंबई, सो वेज फर्स्ट वेज क्या है मुंबई, और उसका डेस्टिनेशन वेज क्या है अमेरिका। अमेरिका को जैसे उसने रीच किया, अमेरिका को जैसे वो पहुंचेगा, वैसे क्या होगा, मिस पॉलिसी खत्म हो जाएगा। सो बिटवीन दिस टू डेस्टिनेशन, ये दो डेस्टिनेशन के बीच के जो भी रिस्क है वो सारे रिस्क को क्या करेगा, कवर करेगा। समझ में? सो इट कवर risk begin only when the ship start the particular wage and particular wage particular destination को start हो गया, तो क्या होगा, रिस्क कवर करना चालू हो जाएगा, irrespective of टाइम इन्वॉल्व इन इट, मतलब इस वेज को कवर करने के लिए जितना भी टाइम लगे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मीन्स इट कवर द रिस्क टिल इट रीच द पर्टिकुलर वेज, ठीक है। सो इट्स कॉल्ड वेज पॉलिसी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है टाइम पॉलिसी। अब ये जो पॉलिसी है वेज पॉलिसी का जस्ट अपोजिट है, ठीक है। इन दिस पॉलिसी सब्जेक्ट मैटर इज इंश्योर फॉर द डेफिनेट पीरियड, वहां पे क्या था, पर्टिकुलर वेज के लिए था, यहाँ पे कैसा पर्टिकुलर पीरियड के लिए, समझ में? जब तक वो पीरियड खत्म नहीं होता तब तक पॉलिसी वैलिड रहेगी, समझे? अभी मैंने इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली है, समझे, मुझे अमेरिका को रीच करने के लिए समझो 1 महीना लगता है, तो 1 महीना मैं शिप के थ्रू अमेरिका को रीच कर रहा हूँ, तो उसके और मैंने 1.5 महीने की टाइम की पॉलिसी ली है, तो वो अप्लीकेबल रहेगी, उसके बाद मैं दूसरे वेज पे भी जा सकता हूँ। इन दिस पॉलिसी देखो क्या लिखा, इन दिस पॉलिसी द सब्जेक्ट मैटर इज टू बी इंश्योर फॉर द डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम, वो पर्टिकुलर टाइम के लिए लिया है हमने। और टाइम पॉलिसी कैन नॉट बी फॉर द पीरियड एक्सीडिंग 1 ईयर, हम 1 साल से ज़्यादा टाइम की पॉलिसी नहीं ले सकते, मैक्सिमम 1 ईयर की पॉलिसी ले सकते हैं, ठीक है। बट इट मे कंटेन द कंटिन्यूशन क्लाउज, लेकिन वहाँ पे कंटिन्यूशन क्लाउज होता है। कंटिन्यूशन क्लाउज मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 1 साल के लिए पॉलिसी ले ली और मैं क्या कर रहा हूँ, अलग अलग वेज पे जा रहा हूँ, मतलब अलग अलग मतलब कभी अमेरिका जा रहा हूँ, कभी जापान जा रहा हूँ, शिप के थ्रू पर्टिकुलर पोर्ट पे मैं जा रहा हूँ, समझ में? तो समझो अभी मैं अमेरिका से इंडिया से अमेरिका जा रहा हूँ और वहाँ पे क्या होगा, 1 साल के लिए ज़्यादा से मेरे को लिमिट है पॉलिसी, पर्टिकुलर टाइम कितना 1 ईयर का ही ले सकता हूँ। तो अभी समझो अमेरिका पहुँचते पहुँचते मेरे को क्या हो गया, 1 ईयर से ज़्यादा पीरियड लग गया, समझो एक एग्जाम्पल, ठीक है, मुझे 13 महीने लग रहे हैं, तो मेरी पॉलिसी तो 1 महीने पहले ही खत्म हो गई, और आई एम इन द पेरिस ऑफ सी, अभी मैं सी के अंदर ही हूँ, ठीक है। तो अभी तक मैंने अमेरिका को रीच नहीं किया, तो उसमें एक ऑप्शन है, मैं क्या कर सकता हूँ, उस पॉलिसी को कंटिन्यूशन कर सकता हूँ, उसका मंथ्स ऐड करवा सकता हूँ, मतलब टाइम बढ़ा सकता हूँ, कंटिन्यूशन मतलब पॉलिसी कंटिन्यू करवा सकता हूँ एक्स्ट्रा प्रीमियम पर के। द कंटिन्यूशन क्लाउज मीन्स दैट इफ द वेज इज नॉट कंप्लीटेड विद इन द स्पेसिफाइड टाइम, जैसे मैंने बताया, देखो अभी हमको क्या है, अमेरिका को पहुंचने में 13 महीने लग रहे हैं, लेकिन मैंने पॉलिसी सिर्फ 12 महीने के लिए लिया है, तो अभी अमेरिका को पहुंचने के लिए 13 महीने लग रहे हैं, आई नीड द 13 मंथ्स टू रीच द अमेरिका, बट द पॉलिसी फॉर 12 मंथ्स, तो मैंने विद इन अ टाइम में पॉलिसी का मतलब डेस्टिनेशन को पहुंचा नहीं, पर्टिकुलर वेज तक नहीं पहुंचा, मतलब डेस्टिनेशन नहीं पहुंचा, तो ऐसे टाइम पे फिर 1 मंथ्स में क्या होगा, फिर उसके बाद जो 1 महीने का जो डिफरेंस है वो रिस्क कैसे कवर करेंगे, तो उस टाइम पे कंटिन्यूशन क्लाउज का मतलब क्या होता है, इफ द वेज इज नॉट कंप्लीटेड विद इन अ स्पेसिफिक टाइम द रिस्क शैल बी कवर अंटिल द वेज इज कंप्लीटेड, ठीक है। रिस्क क्या होगा, जब तक वेज तक आप पहुंचते नहीं हो, पर्टिकुलर वेज तक आप पहुंचते नहीं हो, पर्टिकुलर डेस्टिनेशन नहीं पहुंचते, तो भी रिस्क कवर होगा। सो देयर इज अ डेस्टिनेशन कंडीशन क्लॉज, मींस देयर इज अ यू कैन बी एड द 1 मंथ्स मोर बाय पेइंग द एक्स्ट्रा प्रीमियम, ठीक है। आपको इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म करना है, एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करके आपसे कंडीशन कर सकते हैं, समझ में? सो टाइम पॉलिसी इज फॉर द पर्टिकुलर टाइम एंड वेज पॉलिसी फॉर द पर्टिकुलर डेस्टिनेशन, ठीक है। 2 पॉलिसी हो गई। उसके बाद मिक्स पॉलिसी, मिक्स पॉलिसी दोनों को मिक्स करके, पर्टिकुलर वेज पर्टिकुलर टाइम। तो इसमें कैसा होता है, भले आपका क्या हो गया, टाइम खत्म हो गया, तो भी आपके पास कौन सी पॉलिसी अवेलेबल है, वेज पॉलिसी अवेलेबल है, ठीक है। अभी अमेरिका में पहुंचने को आपको 13 महीने लग रहे हैं, लेकिन हमने सिर्फ 12 महीने की पॉलिसी ली है, टाइम पॉलिसी, तो हमारे पास वेज पॉलिसी भी तो ऐड है, कंबाइन है,
दोनों पॉलिसी हम मिक्स करें जिसको बोलते हैं मिक्स पॉलिसी। तो पर्टिकुलर वेज को भी कवर करता है, पर्टिकुलर टाइम को भी करता है। दिस पॉलिसी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेज बेस्ड ऑफ पर्टिकुलर डेस्टिनेशन एंड टाइम पॉलिसी। इट देयरफॉर कवर द रिस्क ऑफ बोथ, दोनों रिस्क को कवर करेगा, पर्टिकुलर वेज एंड फॉर द स्पेसिफिक टाइम। ठीक है, तो दोनों को कवर करता है। सो दिस अ मिक्स अप ऑफ द बोथ वेज एंड टाइम। ठीक है, उसका वैल्यूड पॉलिसी देखो बच्चों, अभी हम पढ़ेंगे वैल्यूड पॉलिसी। वैल्यूड पॉलिसी क्या होती है, देखो कभी कभी कैसा होता है जब हम क्या करते हैं गुड्स को शिप में लोड करते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है मीन्स जब गुड्स डैमेज होता है, डैमेज होने के बाद उस गुड्स का वैल्यूएशन करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो हम क्या करते हैं गुड्स का वैल्यू हम पहले फिक्स कर लेते हैं। द वैल्यू ऑफ गुड्स फिक्स बिफोर इट्स लोडेड इन द शिप, मतलब उसका पहले से हमने पॉलिसी का अमाउंट, प्रॉपर्टी का अमाउंट, गुड्स का अमाउंट पहले से हमने एग्री कर लिया है। ठीक है, उसको बोलते हैं वैल्यूड पॉलिसी। तो दोबारा इसका कैलकुलेशन करना डिफिकल्ट नहीं होगा। अंडर दिस पॉलिसी गुड्स आर इंश्योर फॉर द एग्रीड, इंश्योर फॉर एन एग्रीड वैल्यू। ठीक है, हम क्या कहते हैं एक एग्री मतलब एक फिक्स वैल्यू के लिए इंश्योरेंस लेते हैं बिटवीन द इंश्योरर एंड इंश्योर, दोनों के बीच में एक वैल्यू एग्री हो जाता है कि भाई मेरे पास 1 लाख का गुड्स इंश्योर मैं लोड कर रहा हूँ, तो उतना पैसा मुझे पे करना है, तो वैल्यू हम एग्री करते हैं एट द टाइम ऑफ टेकिंग द पॉलिसी। मतलब गुड्स का वैल्यूएशन हम पहले कर लेते हैं, और वो गुड्स का जो वैल्यूएशन हम क्या करते हैं किसके एग्री से होता है, इंश्योर और इंश्योरर, मतलब इंश्योर और इंश्योरर दोनों उस गुड्स के वैल्यू को एग्री करते हैं। और कब एग्री करते हैं, एट द टाइम ऑफ टेकिंग द पॉलिसी, पॉलिसी लेते हो तो अमाउंट एग्री कर लेते हैं। तो इसका मतलब क्या, कल को फ्यूचर में अगर शिप में क्या होगा गुड्स डैमेज हो जाएगा, तो आपको क्योंकि गुड्स डैमेज हो गया, अगर शिप क्या होगा देखो सिंकिंग हो गया, शिप क्या हो गया डूब गया, उसके बाद क्या हो गया गुड्स का तो हम वैल्यूएशन नहीं कर सकते क्योंकि गुड्स लॉस्ट हो गया। तो इस टाइम पे हम कहते हैं गुड्स का वैल्यू पहले से फिक्स कर लेते हैं। सो दिस फैसिलिटी इजी सेटलमेंट ऑफ क्लेम, तो ऐसा करने से क्लेम सेटल करना इजी होता है इनके साथ। सच अ आइटम वेयर इट इज डिफिकल्ट टू एक्सेस द रियल मार्केट, मतलब ऐसे आइटम जिसका बाद में रियल मार्केट वैल्यू निकालना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो ऐसा करना अगर डिफिकल्ट हो जाए तो पहले हम उसका मार्केट वैल्यू क्या होगा फ्यूचर में हम पहले से फिक्स कर लेते हैं और उसी अमाउंट का हम इंश्योरेंस ले लेते हैं। सो देयर इज अ नो नीड टू बी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुड्स एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट, मतलब लॉस के टाइम पे, डैमेज के टाइम पे आपको वैल्यू करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वैल्यू करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि प्रॉपर्टी डैमेज हो गई। ऐसी डैमेज प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। सो दैट्स व्हाई we take the valued policy. So the valued policy is the policy for which the value of goods is fixed, agreed by insurer at the time of taking the policy. ठीक है, and this helps to the settlement of claim easily because when such a item is very difficult to calculate the market value. ठीक है, उसका फिफ्थ है ब्लैंकेट पॉलिसी। देखो ब्लैंकेट पॉलिसी क्या होता है, so this policy is taken for maximum limit of the required amount of protection and full amount of premium is paid in the beginning of policy। देखो हम क्या करते हैं मैक्सिमम लिमिट ऑफ द रिक्वायर अमाउंट ऑफ प्रोटेक्शन हम पहले से देख लेते हैं। समझ में अभी समझो, मुझे मालूम है मैं साल में 1 करोड़ का गुड्स एक्सपोर्ट करता हूँ या 1 करोड़ का गुड्स इंपोर्ट करता, तो मैक्सिमम लिमिट मैंने डिसाइड कर लिया। मेरा मैक्सिमम लिमिट कितना है बच्चों, मैं 1 करोड़ का गुड्स इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करने वाला हूँ, तो ये अमाउंट का मैं पॉलिसी एक ही बार ले लूंगा। ठीक है, मतलब मैं फिर अभी कौन से भी पोर्ट पे जाऊँ, कौन से भी शिप में लोड करूँ, मुझे 1 करोड़ का गुड्स का मैंने इंश्योरेंस ले लिया है, तो गुड्स का इंश्योरेंस क्या करेगा कवर कर लेगा। ठीक है, सिंगल पॉलिसी मेनी वेज अलग अलग वेज अलग अलग रूट पे वो कवर कर लेता है। समझ में? सो दिस पॉलिसी टेकन टू मैक्सिमम लिमिट ऑफ द रिक्वायर अमाउंट ऑफ प्रोटेक्शन, मतलब मैक्सिमम आपको कितना अमाउंट का प्रोटेक्शन चाहिए, बार बार आपको इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है। फुल अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज पेड एट द बिगिनिंग ऑफ पॉलिसी, और पूरा अमाउंट हम स्टार्टिंग में पे करते हैं। दिस पॉलिसी डिस्क्राइब द नेचर, जब वह पॉलिसी हम लेते हैं तो उस टाइम पे क्या करते हैं, दिस पॉलिसी डिस्क्राइब द नेचर ऑफ गुड्स इंश्योर, स्पेसिफाई रूट, पोर्ट एंड प्लेस ऑफ वेज, ये हम पहले डिसाइड कर लेते हैं। मतलब मुझे कौन से, ये हो गया कार्गो हो गया, उसका मीन्स गुड्स इंश्योर हो गया। उसके बाद स्पेसिफिक रूट, देखो ये अलग अलग रूट्स होते हैं। ठीक है, जैसे लैटिन अमेरिका है, अफ्रीका है, ये सी रूट है बच्चों, मतलब कौन से रूट में वो ट्रांसपोर्टेशन करेगा। उसका प्लेस ऑफ वेज, मतलब कौन से प्लेस, अमेरिका में जाएगा, अफ्रीका में जाएगा, वो प्लेस ऑफ वेज डेस्टिनेशन समझा, वो हम पहले से उस पॉलिसी को लेते हैं और डिस्क्राइब कर लेते हैं। इट कवर द मल्टीपल रिस्क, उसमें फिर अलग अलग टाइप के रिस्क, वन प्रॉपर्टी
or it cover the many property under the one policy. That's why it's a blanket policy. ना आपको बार बार इंश्योरेंस लेने की जरूरत, समझे 1 करोड़ का मैंने एक बार इंश्योरेंस ले लिया, समझो मैंने 1 करोड़ का इंश्योरेंस ले लिया बच्चों, तो मैं क्या करूंगा 1 करोड़ तक का वैल्यू का गुड्स का क्या करूंगा मैं ट्रांसपोर्ट करते रहूंगा, ठीक है, 1 करोड़ का एक्सपोर्ट करते रहूंगा, ठीक है, 1 करोड़ जैसे खत्म हो जाएगा उसके बाद फिर मुझे पॉलिसी लेनी होगी, समझ में। तो मैक्सिमम लिमिट ऑफ अमाउंट रिक्वायर्ड, अमाउंट प्रोटेक्शन के लिए कितना अमाउंट चाहिए उसको हम क्या करते हैं पहले से फिक्स कर लेते हैं और उतने अमाउंट का प्रीमियम, समझो मुझे मालूम है मेरे 1 साल में 1 करोड़ का गुड्स मैं एक्सपोर्ट करता हूं तो 1 करोड़ का मैं इंश्योरेंस लेके रखूंगा। अब उसमें से मैंने समझो 1 करोड़ में से मैंने क्या किया 1 लाख का गुड्स क्या किया एक्सपोर्ट कर दिया, तो अभी कितना बचेगा 99,99,000 बचेगा, समझ में कि नहीं, 1 करोड़ में इस तरह से मतलब उसका वैल्यू धीरे धीरे कम होते जाएगा, ठीक है। उसके बाद 6 है पोर्ट रिस्क पॉलिसी। अब देखो पोर्ट रिस्क पॉलिसी क्या है, मतलब पोर्ट मतलब क्या, बंदरगाह, जहाँ पे क्या करते हैं शिपमेंट किया जाता है, गुड्स को शिप में लोड अनलोडिंग किया जाता है, वो होता है पोर्ट। पोर्ट मतलब जैसे हर एक का देखो जैसे डॉक पोर्ट, अभी यहाँ पे बंदरगाह बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। सो पोर्ट मतलब क्या, बंदरगाह, मतलब जहाँ पे मीन्स जैसे एयरपोर्ट होता है वैसे यहाँ पे शिप का पोर्ट होता है, और शिप के पोर्ट को क्या बोलते हैं बच्चों, डॉक पोर्ट, क्या बोलते हैं, डॉक पोर्ट। तो ये जो डॉक पोर्ट है, डॉक, ठीक है, उसकी पॉलिसी मतलब देखो कभी कभी कैसा होता है, अभी जो शिप होता है पर्टिकुलर डॉक पे जाता है, पर्टिकुलर पोर्ट पे जाता है, और कभी कभी उस पोर्ट पे उसको क्या होता है टाइम लग जाता है वहां से गुड्स को क्लियर करने में, तो वहां पे भी पोर्ट में भी गुड्स को बहुत सारे रिस्क हो सकते हैं। तो पोर्ट से होने वाले जो रिस्क है उस रिस्क को कवर करने के लिए हम क्या कहते हैं पोर्ट रिस्क पॉलिसी देते हैं। सो पोर्ट रिस्क पॉलिसी कवर ऑल टाइप्स ऑफ रिस्क, और रिस्क ऑफ वेसल, वेसल मतलब जो एक कंटेनर दिख रहा है, व्हाइल इट इज एंकर एट द पोर्ट, जब क्या हो गया पोर्ट पे एंकर हो गया मतलब वहां पे रुक गया है, ठीक है, वहां पे स्टॉप हो गया है, मतलब वहां पे हमने उसको लोड अनलोडिंग किया है, यहाँ पे हमने पर्टिकुलर स्टॉप पे रुका है एट द पोर्ट फॉर द पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। दिस पॉलिसी अप्लीकेबल ऑल डिपार्चर ऑफ वेसल फ्रॉम द पोर्ट, मतलब जितने भी वेसल अभी डिपार्चर होने वाले पोर्ट के लिए वो सारे वेसल का पोर्ट इंश्योरेंस लेना जरूरी है। तो पोर्ट रिस्क पॉलिसी मतलब पोर्ट पे होने वाले रिस्क को कवर करता है, जब तक गुड्स जो है वेसल है पर्टिकुलर पोर्ट पे लोडेड रहेगा, पर्टिकुलर पोर्ट पे एंकर रहेगा, तब तक क्या होगा वो रिस्क को कवर करेगा। और ये पॉलिसी कब खत्म हो जाएगी, जैसे गुड्स हमने क्या किया शिप में लोड कर दिया वैसे पॉलिसी क्या होगी खत्म हो जाएगी, समझ में। सो दिस इज द पोर्ट रिस्क पॉलिसी, दिस पॉलिसी कवर द रिस्क अराइज इन द पोर्ट, ठीक है, पोर्ट के ऊपर जो जो रिस्क होंगे वो रिस्क को कवर करने के लिए ये पॉलिसी ली जाती है, ठीक है बच्चों। उसका 7 इंश्योरेंस पॉलिसी है कंपोजिट पॉलिसी। देखो कंपोजिट पॉलिसी ऐसी पॉलिसी है जब हम क्या करते हैं, समझो हमारे पास इंश्योरेंस का जो गुड्स है उसका अमाउंट बहुत बड़ा है और यहाँ पे एक इंश्योरेंस कंपनी की कैपेसिटी नहीं है कि उसका क्या करे इंश्योरेंस कवर कर सकते। सो ऐसे टाइम में हम क्या करते हैं मोर देन टू ऐसे इंश्योरेंस कंपनी से जाते हैं इंश्योरेंस लेते हैं, तो उसको होते हैं कंपोजिट पॉलिसी। दिस टाइप पॉलिसी परचेज फ्रॉम मोर देन वन इंश्योरर, मतलब एक से ज्यादा इंश्योरेंस, टू से ज्यादा, मोर देन वन, ऐसे कितने भी इंश्योरेंस, मतलब समझो मैंने यहाँ पे 2 इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस, यूनाइटेड इंडिया और नेशनल इंश्योरेंस, ये दोनों से मैंने क्या किया इंश्योरेंस लिया है, ठीक है। समझो मेरी प्रॉपर्टी 50 करोड़ की थी, अभी 50 करोड़ का जो इंश्योरेंस निकालना एक इंश्योरेंस कंपनी के लिए पॉसिबल नहीं था, तो मैंने 50 करोड़ में से 50 करोड़ की प्रॉपर्टी थी तो 25 करोड़ का मैंने इससे इंश्योरेंस निकाला और 25 करोड़ का नेशनल इंश्योरेंस से निकाला, ठीक है। तो दोनों कंट्रीब्यूशन नहीं करेंगे, इसकी लायबिलिटी 25 करोड़ तक है, इसकी लायबिलिटी सिर्फ 25 करोड़, मतलब दोनों की लायबिलिटी अलग अलग रहेगी, दोनों कंट्रीब्यूशन नहीं करेंगे, तो लायबिलिटी ऑफ ईच इंश्योरेंस सेपरेट, दोनों की लायबिलिटी अलग अलग रहेगी। मैंने एक ही प्रॉपर्टी का नहीं किया, मतलब 50 करोड़ की प्रॉपर्टी को 2 पार्ट में डिवाइड किया, 25 करोड़ की प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस इससे लिया है और 25 करोड़ की प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस नेशनल इंश्योरेंस लिया है, समझ में। So both the liability of each insurer is a separate and distinct. This policy is taken when amount of insurance very high. जब इंश्योरेंस का अमाउंट बहुत ज़्यादा है and it is not possible the single insurance company to cover the risk of the such a large amount in a such a time, they should be take the insurance from the more than one insurance company, then it is called a composite policy, ठीक है। उसका सिंगल वेसल पॉलिसी। अब सिंगल वेसल पॉलिसी मतलब अभी समझो जो छोटी छोटी शिपिंग कंपनी होती है जो क्या कहते हैं मीन्स छोटे उनके पास वेसल्स है, तो ऐसे टाइम पे वो कहते हैं सिंगल वेसल पॉलिसी लेते हैं। दिस पॉलिसी सुटेबल फॉर द स्मॉल शिप ओनर, जो छोटे छोटे शिप ओनर है, छोटी छोटी शिपिंग कंपनीज है, उनके लिए पॉलिसी सुटेबल है। हैविंग ओनली वन शिप, जिसके पास एक ही शिप है, हैविंग वन शिप इन द डिफरेंट फ्लीट, मतलब एक ही शिप है और अलग अलग फ्लीट, मतलब अलग अलग ग्रुप ऑफ अलग अलग प्लेस पे क्या आता है अलग अलग फ्लीट के लिए जाता है वो। इट कवर द रिस्क ऑफ वन वेसल ऑफ द इंश्योरेंस,
मतलब यहाँ पे एक ही वेसल को कवर करेगा, मेनी वेसल को कवर नहीं करेगा। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड अ सिंगल वेसल, ठीक है, मतलब इसके अंदर से एक ही वेसल को कवर करेगा, मेनी वेसल मेनी शिप को कवर करने वाला नहीं है, ठीक है। सो इट्स अ सिंगल वेसल पॉलिसी, इट इज अ स्मॉल शिप ओनर कंपनी, ठीक है। एंड फ्लीट पॉलिसी देखो सिंगल इंश्योरेंस पॉलिसी के अपोजिट है। फ्लीट मतलब मेनी ग्रुप ऑफ द शिप, मतलब ग्रुप ऑफ द शिप, उसको कहते हैं फ्लीट पॉलिसी। तो एंड ब्लॉक पॉलिसी, इन द फ्लीट पॉलिसी सेवरल शिप बिलोंग टू द वन ओनर, बहुत सारे शिप है, देखो वहां पे कैसा सिंगल शिप था, एक ही ओनर था, यहाँ पे कैसा सेवरल शिप है बिलोंग टू द वन ओनर इंश्योर्ड अंडर द सेम पॉलिसी, मतलब एक ही पॉलिसी में बहुत सारे शिप को कवर कर रहा है। अभी मेरी इंश्योरेंस कंपनी है, मेरे पास बहुत सारी शिप है और मैं उनसे ट्रांसपोर्टेशन कर रहा हूँ, मतलब एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, इंपोर्ट कर रहा हूँ, तो मुझे बार बार हर एक शिप का अलग अलग इंश्योरेंस लेने की जरूरत नहीं है, मैं फ्लीट पॉलिसी ले लूंगा, ठीक है। एंड इन द ब्लॉक पॉलिसी ये हो गया फ्लीट पॉलिसी, समझे। सो फ्लीट पॉलिसी इज टेकन बाय द शिप ओनर हु हैविंग द सेवरल शिप, बहुत सारे शिप है, ठीक है। ऐसे शिप ओनर क्या करते हैं, अलग अलग फ्लीट के लिए अलग अलग इंश्योरेंस ले लेते हैं, तो वो क्या करते हैं, एक ही पॉलिसी, दैट्स अ फ्लीट पॉलिसी। इन द ब्लॉक, अभी ब्लॉक पॉलिसी क्या होता है, ब्लॉक पॉलिसी में कैसा होता है कि हम क्या करते हैं, जो गुड्स है, अभी समझो जब हम क्या करते हैं, गुड्स को ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, समझो अभी मुझे क्या करना है, गुड्स को यहाँ से अमेरिका भेजना है, और समझो गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है, समझो कोई बैकवर्ड एरिया में हो रहा है, या फिर समझो गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है चेन्नई में गुड्स का प्रोडक्शन होता है, मुंबई के पोर्ट से मैं उसको क्या करना चाहता हूँ, मुंबई के पोर्ट से मैं अमेरिका में भेजना चाहता हूँ। तो सबसे पहला क्या हुआ, समझो अभी चेन्नई के पोर्ट चेन्नई में गुड्स प्रोडक्शन है, तो चेन्नई से गुड्स क्या होगा, एयर ट्रांसपोर्ट से होते हुए मुंबई के एयरपोर्ट पे आया, मुंबई के एयरपोर्ट से लॉरी में गुड्स रख के मैंने क्या किया, मुंबई के डॉक पोर्ट पे गुड्स को लेके आया, ठीक है। मतलब देखो एक ही साथ कितने उसने मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट चेंज किए, तो इतने मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट को एक ही इंश्योरेंस पॉलिसी कवर करेगी, समझ में। तो उसको होते हैं ब्लॉक पॉलिसी। इन द ब्लॉक पॉलिसी द कार्गो ओनर इज प्रोटेक्ट अगेंस्ट डैमेज और लॉस ऑफ कार्गो मींस गुड्स इन ऑल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, मतलब सारे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, मतलब हर एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में अलग अलग इंश्योरेंस लेने की जरूरत नहीं है, सारे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से, मतलब वो उसी टाइम पे एयर से भी गुड्स को सेंड कर रहा है, या तो रेल से कर रहा है, या मतलब एक ही टाइम जब हम गुड्स को ट्रांसफर, वी नीड द हेल्प ऑफ द मेनी ट्रांसपोर्टेशन। अब इसमें मैं यहाँ से समझो अभी मुंबई से गुड्स क्या करता, अमेरिका में भेजना था शिप के थ्रू, है ना, मुंबई एयरपोर्ट मतलब डॉक पोर्ट से, डॉकयार्ड हाउस से, तो इसका मतलब क्या है, मुझे यहाँ से रोड ट्रांसपोर्ट से लेके जाना पड़ेगा, उसके बाद ट्रेन से लेके जाना, रेलवे ट्रांसपोर्ट लेके जाना पड़ेगा, या कभी कभी एयर ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो इस सभी के लिए फिर बार बार मैं इंश्योरेंस निकालूंगा। आई शुड टेक द सिंगल पॉलिसी, दैट्स अ ब्लॉक पॉलिसी। सो इन द ब्लॉक पॉलिसी इट प्रोटेक्ट लॉस ऑफ द कार्गो ऑल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, मतलब सभी मोड ऑफ एयर, रोड, रेल, सारे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट कवर करता है, विच हिज हर कार्गो इज कैरिड, मतलब जो उसका कार्गो कैरी कर रहा है, मतलब कार्गो तो गुड्स को कैरी कर रहा है, अगर एयर से करा उसको भी कवर करेगा, रोड से करा उसको भी कवर करेगा, दैट इज अ कवरिंग ऑल रिस्क ऑफ द रेल, रोड, सी ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा, ठीक है। सो दिस इज अ टाइप्स ऑफ द इंश्योरेंस पॉलिसी, ठीक है बच्चों। सो विद दैट मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी टुडे आई हैव फिनिश्ड, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट डे स्टार्ट करेंगे। सो आई होप यू हैव स्टडी ऑन एवरी लेसन्स, ठीक है। थैंक यू बच्चों, सभी अच्छे से तैयारी करो, नोट्स तैयार करो, थैंक यू।